my dear student of class 9th. I'm your Sandhya ma'am from MBM Public School, and today we are just leading the second chapter, The Sound of Music. Okay, that is a very interesting chapter and based on the sound of music. Evelyn Glennin listened to sound without hearing it. Means एवलिन ग्लेनिन एक लड़की का नाम है जो कि म्यूज़िक को सुनती है बिना आवाज़ के. है ना एक बहुत ही स्ट्रेंज बात. ओके, सो let's read this point. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. गॉड ने तो उससे बहुत कुछ छीन लिया, उसकी आवाज़ छीन ली, लेकिन उसके बदले उसने उसे बहुत अच्छी एक आवाज़ दी. बहुत अच्छा कह सकते हैं कि एक यूनिक चीज़ दी उसको. एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स होता है डियर यूनिक. एंड व्हाट वी हियर सी फील्स फॉर मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस. वो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा फील कर सकती थी जितना कि हम नहीं कर सकते. ठीक है, ये उसके अंदर कैपेसिटी था किसी भी चीज़ को अंदर से फील करने का. दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुल्ली. और यही कारण था कि वो कह सकते हैं बहरी होने के बावजूद भी म्यूज़िक को फील करती थी बहुत ही सुंदर तरीके से. रीड द फॉलोइंग अकाउंट्स ऑफ अ पर्सन who fought against the physical disability and made her life a successful story. बेटा ये स्टोरी एवलिन ग्लेलिन की है जो कि मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर की, और ये बहरी रहती है और इसकी लाइफ में कुछ ऐसी इंसिडेंट्स होती हैं जिसकी वजह से ये सुन नहीं पाती है, लेकिन कोई ऐसा पर्सन आता है जो इसकी लाइफ को पूरा झकझोर के रख देता है, बदल के रख देता है. ठीक है, और वही वो पर्सन है जो एल्विन ग्लेलिन के को इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा देता है उसकी सहायता करके. ओके, सो लेट स्टार्ट द स्टोरी. रश आवर्स क्राउड जोस्टल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड दैन प्लेटफॉर्म. रश आवर्स क्राउड, बहुत सारे लोगों की भीड़ रहती है. रश यानी बहुत ज़्यादा तरीके से भीड़ रहना. जोस्टल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. ट्रेन प्लेटफॉर्म के आसपास का जो ग्राउंड रहता है वो लोगों की भीड़ से भरा होता है. अ साइट गर्ल, वहाँ पे एक लड़की खड़ी दिखाई पड़ती है. लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स, यही कुछ लगभग 17 साल की उम्र की. वाज नर्वस येट एक्साइटेड सी लेफ्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. वो काफ़ी एक्साइटेड रहती है, नर्वस रहती है. उसे ऐसा फील होता है एज सी फेल्ट, वो ऐसा फील करती है जैसे कि उसके आसपास वाइब्रेशन हो रहा है, मूविंग हो रहा है, वो मूव कर रही है जैसे ही ट्रेन पहुंचने वाली होती है. इट वॉज हर फर्स्ट डे दैट द prestigious Royal Academy of Music in London, and during enough for any teenager fresh from Scottish farm. But this inspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. बेटा ये बहुत ही बड़ा दिन रहता है, प्रेस्टिजियस यानी सम्मानित रहता है. प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन का सबसे ही कह सकते हैं सम्मानित सबसे बड़ा एकेडमी रहता है जहाँ पे बच्चों को गूंगे बहरों को म्यूज़िक सिखाया जाता है. ठीक है, और वहाँ पे टीनेजर्स जो कि कह सकते हैं 12 से 18 के बीच की उम्र में रहते हैं उनको टीनेजर कहते हैं. वहाँ पे वो जाकर अपना ऑडिशन देते हैं और वहाँ पे वो सेलेक्ट हो जाते हैं. लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है वहाँ पे एस्पायरिंग म्यूजिशियन फीड अ बेगर चैलेंज. वहाँ पे एक चैलेंज ये रहता है एवलिन के लिए कि वो बेटा स्टार्टिंग से ही बहरी रहती है. शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, वो डिफ रहती है, बहरी, सुन नहीं सकती. ठीक है, एवलिन ग्लेनिन लॉस हर हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. उसने अपना अचानक से धीरे धीरे सुनने की जो कैपेसिटी थी वो खो चुकी थी. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन शी वॉज 8 year old. एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. एक्चुअली बेटा एवलिन जो थी वो अपनी सुनने की शक्ति को खो चुकी थी और ये चीज़ उसकी माँ ने नोटिस किया. कब? जब उसके साथ कुछ गलत हो रहा था, ऐसा लगा जैसे कि कुछ गलत हो रहा हो. वॉज व्हेन शी वॉज 8 year, जब वो 8 साल की थी तो वो पियानो बजाने की कोशिश कर रही थी. ओके, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. और उस समय उन लोगों ने उनका नाम बुलाया, एवलिन का नाम बुलाया, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाई. आई सडनली रियलाइज दैट
शी हैडंट हर्ड, और मुझे ये यानी कि उसकी माँ को ये एहसास होता है, वो कह रही है कि मुझे ऐसा लगा जैसे वो सुन नहीं पाई. सेज Isabel Glenn. For quite a while, Alvin managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. और धीरे धीरे यह बात पता चला कि काफ़ी हद तक जो एवलिन है वो अपनी डिफनेस को मैनेज कर रही थी, यानी कि उसका जो बहरापन था वो बढ़ रहा था. लेकिन जैसे ही वो अपने फ्रेंड्स अपने टीचर्स के कंसर्न में गई, लोगों ने ये देखा कि नहीं, उसके जो कान हैं वो सुन नहीं सकते. बट बाई द टाइम शी वॉज 11, हर मार्क्स हैड, कह सकते हैं, डेटीरोटेटेड deteriorated, and her administrate urged her parents to take to her मेडिकल, और कह सकते हैं कि उसको दिखाने के लिए कहा गया. यानी कि सब ने नोटिस किया जब वो 11 साल की थी, मार्क्स और उसके कुछ सिम्टम्स लगे दिखने, और वो ज़्यादा तरीके से कह सकते हैं कि अपनी आदतों की वजह से वो, उसका जो हेडमास्टर था उसने नोटिस किया, और उसके पेरेंट्स से अर्ज किया, अपील किया कि अब इसको आप लोग दिखा दीजिए, वरना इसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी. किसी स्पेशलिस्ट को. इट वॉज then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और बेटा बाद में पता चलता है कि उसका जो डिफनेस था वो ग्रेजुअल नर्व डैमेज की वजह से था. उसके कुछ जो नर्वस सिस्टम थे, जिसको हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, वो डैमेज हो चुके थे. दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फीडेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ. और फाइनली उसको रिकमेंड किया गया कि उसको एक डीफ स्कूल में अलॉट कर दिया जाए. एवरीथिंग सडनली लुक्ड बैक, और सब कुछ पीछे दिख रहा था. सेज एवलिन, वो कहती है. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू बी गिव अप. वो अपने इस पैशन को, वो अपने इस, कह सकते हैं कि वो इस चीज़ का त्याग नहीं करना चाहती थी. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. एक्चुअली वो ये नहीं एक्सेप्ट कर रही थी कि मैं बहरी हूँ. उसे ऐसा लगता था कि मैं नॉर्मल जीवन जी सकती हूँ, इसलिए उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया. और वो काफ़ी दृढ़ थी, डिटरमाइंड